भक्तों, आज हम आपको एक ऐसा अनोखा और पवित्र उपाय बताने जा रहे हैं जो सिर्फ बसंत पंचमी के दिन करने से जीवन की गरीबी और आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। ये उपाय सरल है, लेकिन इसके परिणाम चमत्कारी और 7 जन्मों तक के लिए लाभकारी माने गए हैं। बसंत पंचमी, जिसे हम मां सरस्वती के पूजन का पर्व भी मानते हैं, ज्ञान, धन और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन सूरज की किरणें अपने स्वर्णिम प्रकाश से पृथ्वी को आलोकित करती है। इस शुभ दिन की ऊर्जा इतनी पवित्र है कि छोटी सी निष्ठापूर्ण क्रिया भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। भक्तों, आज हम जिस उपाय की चर्चा करने वाले हैं वो है कुत्ते को चुपके से भोजन देना। ये साधारण प्रतीत हो सकता है, लेकिन इस क्रिया में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। कुत्ते को खाना खिलाना केवल दान देने का कार्य नहीं है, ये करुणा, संवेदना और प्रेम का प्रतीक है। जब आप किसी जीवित प्राणी को बिना किसी स्वार्थ के आहार देते हैं तो आपके कर्मों में शुद्धता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन जब आप सफेद चावल, दूध या हल्का पकवान कुत्ते को सम्मान पूर्वक चुपके से देते हैं तो ये कार्य 7 जन्मों तक की गरीबी और आर्थिक तंगी को दूर करने वाला उपाय माना जाता है। भक्तों, ध्यान रहे कि ये उपाय केवल तभी सफल होता है जब ये निष्काम भाव से किया जाए, यानी बिना किसी दिखावे या लालच के। किसी भी प्रकार की आभासी या दिखावटी प्रवृत्ति इस उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और किन मंत्रों या भावना के साथ इसे करना अधिक प्रभावकारी होता है। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन और कुत्ते को भोजन देने का कर्म जीवन में चमत्कार ला सकता है। अब हम बात करेंगे इस उपाय को करने की सही विधि और चरणों की। चरण 1, सबसे पहले अपने मन और हृदय को शुद्ध करें। सुबह उठकर साफ सुथरा स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। ये आवश्यक है क्योंकि हमारे कर्म और विचारों की शुद्धता ही इस उपाय की सफलता की कुंजी है। चरण 2, भोजन का चयन। इस दिन कुत्ते को देने वाला भोजन सादा, पौष्टिक और हल्का होना चाहिए। आप दे सकते हैं सफेद चावल, मूंग दाल या हल्का पकवान। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा घी या दूध भी डालें, क्योंकि ये समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। ध्यान रहे कि भोजन ताजा और स्वच्छ हो। चरण 3, समय का चयन। भक्तों, ये उपाय सुबह के समय, प्रेफरेबली सूर्योदय के बाद 10 बजे से पहले करना सबसे प्रभावकारी माना जाता है। सूर्योदय की किरणें और इस दिन की ऊर्जा भोजन में और कर्म में विशेष शक्ति भर देती है। ध्यान रखें कि ये कार्य ध्यान और भक्ति भाव के साथ किया जाए। चरण 4, कर्म का तरीका। भोजन को किसी खुले स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो कुत्ते के लिए एक छोटा स्थान तैयार करें जहां वो आराम से खा सके। चुपचाप और धीरे से भोजन दे। इस दौरान किसी को दिखाने या फोटो लेने से बचें, क्योंकि ये उपाय गुप्त और निष्काम भाव से होना चाहिए। चरण 5, मंत्र और भावना। भक्तों, इस समय आप अपने हृदय में धन, समृद्धि और आशीर्वाद की भावना बनाए रखें। आप मन ही मन ये कह सकते हैं, हे परमात्मा, इस दिन किए गए इस छोटे से दान से मेरी जीवन यात्रा में समृद्धि, सुख और खुशहाली आए। मेरी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो और मैं संतोष और आशीर्वाद से परिपूर्ण रहूं। इस सरल मंत्र के साथ भोजन देना आपके कर्मों को आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ देता है। भक्तों, इस प्रक्रिया को जितनी श्रद्धा और निष्ठा से किया जाएगा, इसका प्रभाव उतना ही गहरा होगा। छोटे से काम की यही महान शक्ति है जिसे हम साधारण दृष्टि से नहीं देखते। भक्तों, अब जब आप बसंत पंचमी के दिन इस उपाय को कर चुके हैं या कर रहे हैं तो सवाल उठता है, क्यों और कैसे ये उपाय 7 जन्मों तक लाभकारी होता है? भक्तों, हमारे कर्म और भावनाएं ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जब आप निष्काम भाव से किसी जीवित प्राणी को भोजन देते हैं तो ये एक पवित्र कर्म बन जाता है। इस कर्म से आपकी आत्मा और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है।
नकारात्मक ऊर्जा, अभाव और आर्थिक बाधाएं दूर होने लगती है। ये उपाय केवल वर्तमान जन तक सीमित नहीं है। पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि ऐसे दान और करुणामय कर्म 7 जन्मों तक शाश्वत फल देते हैं। आपके वंश और परिवार में भी इसके सकारात्मक प्रभाव महसूस होते हैं। गरीबी, आर्थिक संकट और बाधाएं दूर होकर समृद्धि और सुख की स्थायी धारा बहने लगती है। भक्तों, जब ये उपाय सही भाव से किया जाता है तो इसके संकेत धीरे धीरे दिखने लगते हैं। घर में अचानक सुख और शांति का वातावरण बनना, अनजाने में आर्थिक अवसरों का मिलना, परिवार में सकारात्मक और खुशहाल ऊर्जा का प्रवाह, मन की चिंता और तनाव कम होना। इस उपाय को केवल एक दिन में ही सीमित न रखें। बसंत पंचमी के दिन किए गए कर्म की ऊर्जा को मन में ध्यान और प्रार्थना के साथ बनाए रखें। आप अपने दैनिक जीवन में करुणा, दान और सेवा भाव को बढ़ाते हुए इस ऊर्जा को मजबूत कर सकते हैं। भक्तों, ध्यान रखें कि ये उपाय छोटी सी चीज प्रतीत हो सकती है, केवल कुत्ते को खाना देना, लेकिन यही छोटी चीज सच्ची भक्ति, करुणा और निष्काम भाव के साथ की जाए तो ये 7 जन्मों की गरीबी और कठिनाइयों को दूर करने वाला उपाय बन जाती है। भक्तों, अब जब आप उपाय के कर्मफल और 7 जन्मों तक के लाभ को समझ चुके हैं तो ये भी जानना आवश्यक है कि इस उपाय को करते समय किन सावधानियों और नियमों का पालन करना चाहिए ताकि इसका प्रभाव और भी गहरा और स्थायी हो। भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण नियम है निष्काम भाव। भोजन देने का कोई उद्देश्य दिखावे या स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। यदि आप केवल लाभ पाने की सोचकर करेंगे तो ये उपाय उतना प्रभावी नहीं होगा। आपके मन में हमेशा ये भावना हो कि आप किसी जीवित प्राणी की मदद कर रहे हैं और साथ ही आशीर्वाद और समृद्धि के लिए ईश्वर की कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। भोजन स्वच्छ, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। कुत्ते को अवांछनीय या खराब भोजन न दें। साधारण चीजें जैसे सादा चावल, हल्का पकवान, दूध या घी पर्याप्त है। ये उपाय सुबह सूर्योदय के बाद 10 बजे से पहले करना सबसे शुभ माना जाता है। भोजन को शांत और खुले स्थान पर रखें। इसे किसी के देखने या फोटो लेने से बचें, क्योंकि ये उपाय गुप्त और निजी रूप से किया जाने वाला कर्म है। भोजन देते समय अपने मन में आर्थिक समृद्धि और जीवन की खुशहाली की भावना बनाए रखें। आप निम्न मंत्र मन ही मन दोहरा सकते हैं। हे परमात्मा, इस दिन किए गए इस छोटे से दान से मेरी जीवन यात्रा में समृद्धि, सुख और खुशहाली आए। मेरी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो और मैं संतोष और आशीर्वाद से परिपूर्ण रहूं। इससे आपके कर्म में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। भोजन कभी भी गंदे या दूषित स्थान पर न रखें। कुत्ते को भोजन देते समय असहाय और भटकते हुए जानवरों का सम्मान करें। इसे केवल एक दिन का काम न माने। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे अपनी नियमित सेवा और करुणा के अभ्यास का हिस्सा बनाएं। भक्तों, इन सरल नियमों और सावधानियों का पालन करके आप न केवल इस उपाय को सफल बनाएंगे, बल्कि अपने जीवन में स्थायी समृद्धि और सुख का मार्ग भी खोलेंगे। भक्तों, अब हम जानेंगे कि क्यों ये साधारण सी क्रिया बसंत पंचमी के दिन कुत्ते को भोजन देना इतनी शक्तिशाली मानी जाती है। भक्तों, हमारे पूर्वजों ने हमेशा बताया है कि छोटी छोटी करुणामय क्रियाएं यदि सही समय और सही भावना से की जाएं, तो उनका असर अत्यंत गहरा होता है। कुत्ता हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा और अशुद्ध विचारों को दूर करने का प्रतीक माना गया है। उसे भोजन देना, उसकी सेवा करना और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारे कर्मों में पुण्य और समृद्धि की ऊर्जा प्रवाहित करता है। यही कारण है कि इसे 7 जन्मों तक लाभकारी उपाय माना गया है। भक्तों, भोजन देते समय मन मंत्र बोलना आवश्यक है। सरल और प्रभावशाली मंत्र ये है: ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मेरी जीवन यात्रा में समृद्धि, सुख और आशीर्वाद आए। मंत्र बोलते समय अपने हृदय में सच्ची भक्ति, करुणा और आशा बनाए रखें। यही मानसिक ऊर्जा भोजन और कर्म में शक्ति डालती है।
भक्तों, इस उपाय को आजमाने वाले कई लोगों ने अनुभव साझा किया है। कुछ लोगों ने कहा कि घर में आर्थिक संकट दूर हो गया और उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। कुछ भक्तों ने बताया कि पारिवारिक सुख और शांति लौट आई और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। ये केवल भोजन देने की क्रिया नहीं है, ये भक्ति, करुणा और कर्म की शक्ति का प्रतीक है। भक्तों, ध्यान रखें कि ये उपाय सिर्फ एक दिन का नहीं है। इसे नियमित सेवा और करुणा के अभ्यास के रूप में अपनाना चाहिए। बसंत पंचमी का दिन तो शुभ अवसर है, लेकिन करुणा, दान और निष्काम भाव का अभ्यास हर दिन करें। यही जीवन में स्थायी समृद्धि, सुख और 7 जन्मों तक की गरीबी दूर करने का रहस्य है। भक्तों, अब आप समझ गए हैं कि छोटी सी चीज, कुत्ते को चुपके से भोजन देना, कितनी बड़ी शक्ति रखती है। इसे करते समय मन में श्रद्धा, करुणा और भक्ति भाव बनाए रखें। ये न केवल आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, बल्कि आपके परिवार और वंश में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाएगा। ये उपाय न केवल आध्यात्मिक और भक्ति प्रधान है, बल्कि व्यवहारिक और जीवन में समृद्धि लाने वाला भी है। भक्तों, तो ये था बसंत पंचमी का अद्भुत उपाय, कुत्ते को चुपके से भोजन देकर 7 जन्मों की गरीबी दूर करने का सरल और शक्तिशाली तरीका। यदि आप इसे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करते हैं, तो जीवन में समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रवाह निश्चित है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक उपायों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अद्भुत उपाय और मंत्र सीख सकें। भक्तों, अपने परिवार और मित्रों के साथ ये जानकारी साझा करें, ताकि और लोग भी बसंत पंचमी की शुभ ऊर्जा और करुणा का लाभ उठा सकें। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए छोटे छोटे उपाय, मंत्र और भक्ति की शक्ति, जो आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।